कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। गॉड दी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? यहाँ रिश्ता पक्का होते जा रहा है और दी कुछ बोल ही नहीं रही है। प्लीज दी कुछ बोलो वरना तो ये रिश्ता फाइनल नहीं हो जाएगा, फिर से कोई नहीं रोक पाएगा। प्लीज दी कुछ बोलो, क्या करूँ मैं? ओके बेटा, तो अब हमें चलना होगा। बाकी एंगेजमेंट की डेट हम आपको कॉल करके बता देंगे, ठीक है? ओके ग्रैंडमा, जैसा आपको ठीक लगे आप एंगेजमेंट की डेट कोई भी रखें, बस हमें कॉल करके टाइम से बता दीजिएगा। ओके ठीक है बेटा। बेटा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी बहू को ये रिंग पहना सकती हूँ? ये हमारी खानदानी रिंग है, तो हमने सोचा था कि जब भी जंगू की शादी होगी या फिर मैं शादी फिक्स करूंगी, पक्का करूंगी, तो ये रिंग उसे पहनाऊंगी। तो ये रिंग बस रिश्ता पक्का होने की खुशी में है, तो क्या मैं इसे पहना सकती हूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? हाँ क्यों नहीं ग्रैंडमा, आप मुझसे पूछ ही रही हैं, आज से हमारी बेटी आपकी है, तो आप इसे रिंग पहना सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच बेटा। जंगू बेटा ताई को रिंग पहनाओ। जी ग्रैंडमा, मैं अभी पहनाता हूँ। बेटा हाथ तो आगे करो, वो तुम्हें रिंग पहना रहा है, प्लीज अपना हाथ आगे करो। चलो अब आपकी बेटी हमारी हुई। अब हम चलते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गया है। चलो जंगकुक। हाँ ग्रैंडमा, अब हमें घर चलना चाहिए, चलिए। ठीक है बेटा, हम आप लोगों से बाद में मिलेंगे, अब हमें चलना होगा। जैसा आपको ठीक लगे ग्रैंडमा, ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। उसके बाद ग्रैंडमा और जंगकुक दोनों ही उनके घर से चले जाते हैं। चलो फाइनली मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ अरे आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। मॉम डैड, ये आपने क्या किया? मतलब दीदी से तो एक बार पूछ लेना चाहिए था ना, आप उनका रिश्ता पक्का कर रहे थे, आप लोगों ने तो एक बार भी उनसे नहीं पूछा और रिश्ता फाइनल कर दिया। इसमें पूछने वाली क्या बात थी? मुझे पता है मेरी बेटी मेरी बात नहीं टालेगी, तो इसीलिए मैंने नहीं पूछा। मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो मैं जो भी करूंगा उसके लिए अच्छा ही करूंगा। आई नो डैड कि आप कुछ भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, लेकिन क्या मेरी मर्जी आप लोगों की नजर में कोई मायने नहीं रखती? मुझे पूछ तो लेना चाहिए था ना कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ या फिर नहीं। आपने अचानक से रिश्ता फाइनल कर दिया और मुझे सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। बेटा अब इसमें सोचने और समझने की क्या ही जरूरत थी? जब तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं तो वो खुद चेक कर लिए होंगे ना कि रिश्ता सही है या फिर नहीं, तो इसमें तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक ही किया उन्होंने। मॉम डैड, आप दोनों से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो ये है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने सबके सामने इसलिए नहीं बोला बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों की इंसल्ट हो, बस इसलिए नहीं बोला। मॉम डैड, मैं शादी नहीं करूंगी। पर बेटा प्रॉब्लम क्या है इस रिश्ते में? इतने अच्छे लोग हैं, लड़का भी अच्छा है, खानदानी लोग हैं और रिच भी हैं, और तुम्हें क्या चाहिए बेटा? देखो ताई, मुझे नहीं पता कि तुम किस रीजन से मना कर रही हो, लेकिन अब ये रिश्ता फाइनल हो चुका है। उन्होंने तुम्हें रिंग पहना दी है और अब मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। लेकिन डैड मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जरा रीजन बताओ मुझे। अच्छा ये बताओ कि लड़की में क्या खराबी है या फिर परिवार में क्या खराबी है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं मना कर दूंगा। मॉम डैड, वो मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, तो शादी कैसे कर सकती हूँ? ओह तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी मॉम और मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, हम तो एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, अचानक हमारी शादी हो गई थी और अब देखो हम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्यार नहीं है तो शादी के बाद हो जाएगा। नहीं डैड, प्यार नहीं हो सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम प्यार करती हो? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ताई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से प्यार करने की? और तुम जानती हो ना कि हमें लव मैरिज से कितना नफरत है, हम उसके कितने खिलाफ हैं, फिर भी तुमने ऐसी गलती की। I'm sorry डैड, पर प्यार पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। I'm sorry डैड, लेकिन मैं उसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना मर जाऊंगी। डैड प्लीज ऐसा मत करिए। डैड मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। डैड प्लीज प्लीज, मैं शादी नहीं करना चाहती। Just shut up! एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, मैंने मना करने के बावजूद भी तुमने वही किया जिसका मुझे डर था, और ऊपर से ऐसे बेशर्मों की तरह बोल दिया कि तुम्हें उसी से शादी करनी है। जितना मैंने बोल दिया उतना ही होगा। अगर गलती कर ही दी है ना तो उसे भुगतो, तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा, और जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी लगाई है तुम्हें उसी के साथ करना पड़ेगा। ताई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी मेरे सर से झुकने नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया।
तुमने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डैड, एक बार अपनी बेटी को समझने की कोशिश तो कीजिए डैड, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, होगा वही जो मैं चाहूंगा। मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, अब शादी तुम्हारी उसी के साथ होगी, दैट्स फाइनल। मॉम प्लीज, आप तो डैड को समझाइए ना, वो तो आपकी बात सुनेंगे, प्लीज उन्हें समझाइए ना, मैं शादी नहीं करूंगी। ताई, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुमने गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दी प्लीज शांत हो जाइए। मॉम डैड आपकी बातें नहीं सुनेंगे, आपको पता है ना कि उन्हें लव मैरिज से कितना नफरत है, वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे। अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। क्या? और वो कौन सा है? दी, आपको जीजू के साथ भाग जाना होगा, तभी आप इस शादी से बच पाएंगी। क्या? तुम पागल है क्या? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं मॉम डैड को और समझाऊंगी, तब तक समझाऊंगी जब तक कि वो मान नहीं जाते। दी, अगर आपको समझाना है तो आप समझा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड मानेंगे, और अगर जब नहीं मानेंगे ना तो आपके पास यही ऑप्शन बचेगा भागने का, वरना इस शादी से कभी नहीं बच पाएंगी। तो बेटा बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी लगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो पसंद नहीं आई होगी। हाँ दादी, ठीक ठाक ही थी, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसके फेस पर 12 के बजे थे। अरे बेटा, आज उसकी शादी फिक्स होगी, बस नर्वस होगी बेचारी। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें एंगेजमेंट कब रखनी है? आप मुझसे क्यों पूछते हैं ग्रैंडमा? आपको जौन सी भी डेट अच्छी लगे आप उसमें ही फिक्स कर दीजिए, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी कर सकता हूँ। मुझे तो बस ये आपकी शादी वाली विश पूरी करनी है। ठीक है बेटा, तो 1 वीक के बाद रखते हैं, यही सही रहेगा, मैं उनसे बता दूंगी। ठीक है ग्रैंडमा, जैसा आपको ठीक लगे। अब मैं जा रहा हूँ रूम में, थक गया हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। अरे तुम भी यहाँ पर हो? हाय, कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं मेरा पीछे तो नहीं कर रहे? मैडम, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर था, आप बाद में आई हैं, और बाय द वे मैं आपका पीछा क्यों करूँगा? अब ये भी कोई पूछने वाली है? ऑब्वियसली मैं इतनी सुंदर हूँ तो मेरा पीछा तो करोगे ही ना? हाँ वो तो है, सुंदर तो हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मुझे ये जगह पसंद है इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। वैसे बाय द वे तुम्हें मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है, यहाँ पर क्यों आई हो? क्यों, ये जगह तुम्हारी है, तुमने खरीद रखी है जो मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछा था। वैसे बाय द वे तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ सही कहा, मेरा मूड खराब है, तो मेरा मूड और मत खराब करो, और चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, और खड़े रहने तो खड़े रहो वरना चले जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, अब इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस ये बात जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मूड किस वजह से खराब है। देखो आई नो कि तुम मुझे बताओगी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता सकती हो क्या तुम्हारा मूड किस वजह से खराब है? और आज तो तुम कॉलेज भी नहीं आई थी, सुबह आई थी, नोट लेकर वापस चली गई थी, तुमने क्लासेस क्यों नहीं अटेंड की थी? तुम्हें बताकर क्या फायदा? अगर मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता दूंगी तो क्या वो तुम सॉल्व कर दोगे? नहीं ना, तो तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। अरे एक बार बता के तो देखो, क्या पता कि मैं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, हो सकता है, इसलिए एक बार अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। ठीक है बताती हूँ, देखते हैं कि तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। उसके बाद जिमी शुगा को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है। यार ये कौन सा फंडा लव मैरिज से नफरत है? अब क्या लव मैरिज नहीं होती है क्या? ये भी कोई बात हुई? तुम्हारे मॉम डैड भी ना, मुझे लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड की लव मैरिज नहीं हुई ना, बस इसीलिए वो तुम दोनों की भी नहीं करवाना चाहते हैं। देखो अगर तुम्हारे मॉम डैड के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलोगे ना तो मुझे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए लिमिट में रहकर बात करना, क्योंकि हमारे मॉम डैड कैसे भी हैं लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ हाँ, सभी के मॉम डैड अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मॉम डैड तुम लोगों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो तुम लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? मैंने कहा ना, मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ मत बोलो, बस मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन बताओ, अगर है तो बोलो। देखो तुम्हारी बातों को तो सुनकर साफ साफ लग रहा है कि तुम्हारे मॉम डैड बहुत कठोर हृदय के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेंगे। तो एक काम करो, इसका तो एक ही सलूशन है कि वो शादी से भाग जाए, तब ये शादी से बच पाएंगी। वाओ वेरी नाइस, कितना अच्छा आइडिया बताया है। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, कितना मस्त आइडिया बताया, थैंक यू सो मच। है ना, तुम्हें भी लगता है ना? मुझे पता कि मैं बहुत जीनियस हूँ, मैंने अच्छा बताया ना? इडियट, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये प्लान मेरे कब से दिमाग में था, मुझे लगा था कि तुम कुछ नया बताओगे, लेकिन तुमने तो वही बता दिया जो मेरे दिमाग में था। अरे यार, तो इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? मुझे बोल दिया होता, मैं कोई और सा प्लान बता देता। मेरा पैर टूट गया क्या? इतनी भी नौटंकी मत करो, इतनी जोर से भी नहीं मारा है, हल्के से मारा है, मार चिल्ला रहे। तुम लड़की हो क्या, तुम्हें इतना पेन होता है? अरे लड़का हो तो क्या पेन नहीं होगा? वैसे बाय द वे मैं तुम्हें कोई और प्लान सोच के
मेरे दिमाग में कोई प्लान नहीं आ रहा। वैसे इस प्लान में भी क्या खराबी है? अगर तुम्हारी दीदी भाग जाती हैं तो उन्हें कुछ फेस करना ही नहीं पड़ेगा और वो अपने प्यार के साथ खुश भी रहेंगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मेरी दीदी ऐसा नहीं करेंगी बिकॉज वो मॉम डैड की इज्जत की बहुत परवाह करती हैं। इस वजह से वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। ओह ऐसी बात है, तब तो भूल ही जाओ। तो मुझे तो लगता है तुम्हारी दीदी को शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी दीदी अपनी मॉम डैड की इज्जत की परवाह करती है। तो ऐसे करते करते उन्हें शादी भी करनी पड़ेगी। तो मतलब साफ साफ है कि तुम्हारी दीदी को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लो। ऐसे मनहूसियत वाली बात क्यों करते हो तुम? अच्छा मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, बोलो मत कि इसी शक्ल पर हजारों लड़कियां मरती हैं। उन सारी लड़कियों को इलाज कराने की जरूरत है। अच्छा मैं एक बात पूछूं, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी दीदी की शादी नहीं करवा रहे ना अब उनके प्यार के साथ, तो क्या तुम अगर किसी से प्यार करोगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे? क्यों, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ क्या? या फिर वो मुझसे ज्यादा ही प्यार करते हैं तो मेरे लिए ये नियम बदल लेंगे? अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं जिमिन को पटा भी लेके आता तो इसका कोई फायदा नहीं है कि उसकी मॉम डैड आकर बीच में रंग डाल देंगे। क्या करूं, ये तो मेरा भी प्रॉब्लम है, मुझे भी इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुमने मुझे कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो खैर अब मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नो थैंक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है मुझे। आई नो कि तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करो, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ, 2 मिनट लगेगा, मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। रुको अभी लेकर आता हूँ। ओके फाइन, इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, ड्रॉप कर दो। जाओ अपनी बाइक लेकर आओ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ मैंने पास में ही पार्क की है, मैं अभी लेकर आता हूँ, ठीक है? लो मैं आ गया, अब हमें घर जल्दी निकलना होगा। बैठो। तुमने कहा था कि तुम अपनी बाइक लेकर आ रहे हो, लेकिन ये तो बाइसिकल है। हाँ तो ये मेरे लिए बाइक से कम नहीं है, मेरे लिए यही बाइक है और मैं इसी से कॉलेज आता जाता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं है? खैर तुमने कभी देखा नहीं होगा। बाय द वे जल्दी बैठो, मैं तुम्हें घर जल्दी से ड्रॉप कर देता हूँ। क्या मुझे इस पर बैठना होगा? लेकिन यहाँ पर कहाँ बैठूं मैं? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बाइसिकल पर कहाँ बैठते हैं? ऑफ कोर्स पीछे बैठोगी, पीछे कैरियर है ना, उसी पर बैठ जाओ। क्या यहाँ पर? लेकिन मैं कैसे बैठूं? मैं गिर जाऊंगी। अरे तुम भी ना, तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे आज से पहले तुमने कभी भी बाइसिकल नहीं चलाई हो। कभी भी नहीं चलाई है क्या? चलाई है, लेकिन अभी नहीं। जब मैं छोटी थी बच्चों वाली चलाती थी, लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ या फिर मैंने कार चलाई है, फिर स्कूटी, ये मैंने कभी नहीं चलाया। और तुम गिरो इस पर बैठूं, कैसे बैठूं? आई नो कि तुम बहुत रिच हो, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना। जितना मेरे पास है उतना ही करूँगा। मेरे पास बाइसिकल है और मैं इसी से आता जा रहा हूँ, तो मैं इसी से तुम्हें ड्रॉप कर पाऊंगा। अगर तुम नहीं बैठना चाहती तो मत बैठो। मुझे पता है कि तुम बहुत रिच हो और तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं होगी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम जा सकती हो। देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठ जाती हूँ। क्या सच में? तो फिर ठीक है, जल्दी से बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। हाँ मुझे पकड़ कर बैठना, वरना तुम नीचे गिर जाओगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, पकड़ लेती हूँ। खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे, तो चल मेरे नाम। तू लगे सोनी चल खेले वाला ना। बस यही पर रोक दो और आगे जाने की जरूरत नहीं है। लो रोक दी अपनी बाइक। ये क्या तुम यहीं क्यों उतर रही हो? देखो थोड़ा सा ही बचा तुम्हारे घर दूरी पर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। यहाँ तक पहुँचाने के लिए थैंक यू। अब आगे का मैं खुद देख लूंगी, मैं चली जाऊंगी, तुम जा सकते हो। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो ठीक है, यहीं तक छोड़ देता हूँ। बाय। ओके मैं चलती हूँ, बाय। जिमिन अब तुम कहाँ गई थी बिना बताए? ऐसे बिना बताए घर से बाहर जाते हैं क्या? एक बार बता तो देना चाहिए था। I'm sorry मॉम, मैं वो बताना भूल गई। बस मैं ऐसे ही बाहर गई थी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया, तब से खाना पीना छोड़ रखा है। जाकर उसे समझाओ, उसे कह देना कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा वो अपनी तबीयत खराब कर रही है। उसे अच्छे से समझा दो कि वो आकर खाना खा ले। गुस्सा मत करिए मॉम, मैं समझा लूंगी। हाँ यही बेहतर होगा। दी प्लीज अब बस करो, बहुत रो लिया आपने। अब ज्यादा रोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और हाँ अभी तक आपने कुछ नहीं खाया ना, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अब जल्दी से खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, ले जाओ, मुझे भी भूख नहीं है। कैसे नहीं खाना? आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अगर अभी
कुछ नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दी प्लीज कुछ तो खा लीजिए। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। अगर तुमने फोर्स किया ना तो मैं इसे फेंक दूंगी। दी आई नो कि आप बहुत अपसेट हो, लेकिन ऐसे तो कोई काम चलने वाला है नहीं ना। आप खाना नहीं खाओगी तो प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व हो जाएगी। देखिए प्लीज खाना खा लीजिए, बाकी इस प्रॉब्लम का हम मिलकर सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। कुछ नहीं हो सकता, डैड मुझे धमकी देकर गए हैं कि वो ही शादी करवा कर ही रहेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने एंगेजमेंट की डेट भी फाइनल कर दी। अब क्या होगा? क्या फाइनल हो गई? ओह गॉड, इन लोगों को इतनी भी क्या जल्दी है। खैर कोई बात नहीं, अब हो गई तो हो गई, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कुछ नहीं हो सकता, अभी तक तो मैंने जेहब